अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। जब एक लड़की की नई-नई शादी होती है ना, तो वो अपने हस्बैंड से ना ये एक्सपेक्ट करती है कि जिस तरह से मैं अपने घरवालों की इज़्ज़त करती हूँ, जैसे मैं अपने घरवालों से प्यार करती हूँ ना, तो मेरा शौहर भी ना ऐसे ही मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे बहन-भाइयों की इज़्ज़त करेगा, उसी तरह से उसको प्यार करेगा, उसकी इतनी तारीफ़ होगी और वो बेटा बनकर दिखाएगा। तब लोग बोलेंगे कि ये तुम्हारा दामाद नहीं बेटा है। लेकिन जब बारी हमारी खुद के ऊपर आती है ना, तो हमें क्या सिखाया जाता है कि तुम्हें शादी करके जाना है ससुराल में और सबसे पहले अपने शौहर को जो है ना अपने वश में करना है, अपने शौहर को जो है ना वो अपने इशारों पे नचाना है, घर वालों को छोड़ दो, उसके घर वालों को छोड़ दो, उसकी कोई इज्जत करने की ज़रूरत नहीं है। सास को जो है ना अगर शरीफ है तो उसको थोड़ा-सा नचाओ और अगर तेज़ है तो उसको जो है ना उसको अपने शौहर उसके बेटे के ऐसे खिलाफ कर दो कि वो सिर्फ़ तुम्हारे ही गुण गाए। जब हम अपने ससुराल वालों से ये रवैया रखते हैं, जब हम अपनी सास से ये रवैया रखते हैं, ये सोच रखते हैं और फिर हमारे दिमाग में ये बात भी होती है कि जो हमारा शौहर है वो घर वालों का साइड लेता है, जो हमारा शौहर है वो घर वालों को ज़्यादा इज़्ज़त देता है, अपनी माँ को इज़्ज़त देता है, अपनी बहन-भाइयों को इज़्ज़त देता है, हमारी कोई वैल्यू नहीं। वो जब देखो उनसे ही ज़्यादा अटैच है, अब कि मैं बीवी हूँ, मेरा ज़्यादा हक बनता है। तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक बीवी का रुतबा अलग होता है और एक माँ का रुतबा अलग होता है। जो एक मर्द होता है ना, उसके दिमाग में सबसे जो अव्वल दर्जा होता है ना, वो सिर्फ़ उसकी माँ का होता है। तो आपने अगर अपने शौहर के दिल की सीढ़ी पे चढ़ना है ना, तो सबसे पहले आपने अपनी सास को काबू करना होगा। वो भी कोई लड़ाई झगड़ा या कोई ताबीज़ करवा के नहीं, बल्कि अपनी प्यार मोहब्बत से। आज का टॉपिक हमारा यही है कि हमें सास की लाडो कैसे बनना है। सास की लाडो के साथ-साथ जो सीढ़ी जाएगी ना, वो शौहर के दिल तक उतर जाएगी। मैं आज आपको ऐसी बातें बताऊँगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा रिश्ता मजबूत हो, आपको मेरा रिश्ता बना रहे। आप लोग मेरे साथ अपने मसले डिस्कस करें और मैं उनके लिए कोई ना कोई अच्छा सोल्यूशन लेकर आऊँगी और आपके मसले पे हर एक वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट करूँगी। चलें जी, हम अब टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात हम करते हैं सास के ऊपर। देखें, एक सास जो होती है ना, उसके दिल में यही होता है कि जब उसने बच्चे को छोटे से लेके बड़ा किया होता है ना, तो उसके दिमाग में यही होता है कि मेरा बच्चा है, मेरी औलाद है, तो वो किसी और के साथ ना उसको देख नहीं सकती। वो जबकि जानती है कि वो उसकी बीवी है, ये चीज़ उसके ऊपर भी गुज़र चुकी होती है। लेकिन अब जब वो माँ बनती है ना, तो बस माँ का यही होता है कि मेरा जो बच्चा है ना, वो बस मेरा ही बनकर रहे, वो उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। क्योंकि माँ का रुतबा ही ऐसा है, बच्चे के साथ रिश्ता ही ऐसा है माँ का। तो फिर आप ये चीज़ ना अपने ऊपर भी रख के देख सकती हैं कि जब आपके अभी बच्चे छोटे हैं, कल को आपके बच्चों की शादी होगी, आपके बेटे भी होंगे, आपके बेटों की शादी होगी, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं? आपका दिल में क्या आता है कि जो मेरा बेटा है ना, वो मेरा हो, वो मेरी ज़्यादा इज़्ज़त करे। देखिए, माँ का जो रुतबा है ना, वो बहुत बड़ा दिया है अल्लाह ताला ने। ऐसा ही अल्लाह पाक ने जो है ना, माँ के कदमों के नीचे जन्नत नहीं लिखती है। तो एक तो सास जो है ना, वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करती। ये तो सबको पता है क्योंकि आजकल ना यही बातें सुनने को मिलती हैं, सदियों से यही बातें सुनने को मिलती हैं कि सास जो है ना, वो बहू के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ुल्म करती है और वो अपने बेटे को भी ऐसा भड़का देती है, बेटा भी साथ मिलके ज़ुल्म करता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि बेटे को तो अगर आप नई-नई शादी घर पे होकर आई हैं, आप ये बात तो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि वो आपका जो है ना, अपनी माँ से ज़्यादा ना आपका होगा। नहीं हो सकता क्योंकि माँ का रुतबा बहुत बड़ा होता है। माँ की मोहब्बत जो है ना, उसके दिल में बचपन से होती है। आप खुद सोचिए, बचपन से उसके दिल में उसकी माँ की मोहब्बत है और हम आते के साथ उसके दिल से उसकी माँ को कैसे निकाल देंगे? उसके बहन-भाइयों को, उसकी बहन को कैसे निकाल देंगे? भले वो आपके साथ ज़्यादती करती है, वो आपके साथ गलत करती हैं और अगर हम उनके कान भरने की कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन वो आपको ही गलत समझेगा क्योंकि वो बोलेगा मेरे घरवाले गलत नहीं हो सकते। मैं उनको बचपन से जानता हूँ और मैं उससे ज़ाहिर-सी बात है वो मोहब्बत करता है। आपकी 2-4 दिन की मोहब्बत, उनकी इतनी पुरानी मोहब्बत, कहीं से कोई मुकाबला नहीं है। तो आपने ना अगर शौहर के दिल पे भी राज करना है ना, तो सबसे पहले आपने ना उसकी माँ की इज़्ज़त करनी होगी। अपने दिमाग से ना शादी कर कर आती हैं या फिर मेरी बहुत सी बहनें ऐसी होंगी जो नई-नई शादियाँ जिनकी होने वाली होंगी या फिर अभी शादी में कुछ साल है, तो वो अपने दिमाग में ना ये बात बसा लें कि अगर आपको अपने शौहर की दिल की सीढ़ी पे चढ़ना है ना, तो अपनी सास की इज़्ज़त करनी है, घरवालों की इज़्ज़त करनी है। आपने अपनी सास से अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखनी है, ठीक है? देखें, जो घर में नंदें होती हैं ना, सबसे बड़ी आग लगाऊ होती है, मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा आग लगाती हैं, भरती ही सास को वही है। बहुत सी ना घर वालों में ऐसा भी होता है कि ना सास अच्छी होती है, लेकिन नंद जो है ना वो इतना भड़का देती है, इतना उनको खिलाफ कर देती है ना बहू के लिए, तो फिर वो जिस तरह से वो चलाती है ना नंद, तो वो इसी तरीके से चलता है।
कल आने को नन की शादी हो ही जाएगी। आपके साथ उनको रहना है, आपके साथ उनको ज़िंदगी गुज़ारनी है, आपने उनके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनाकर रखनी है, ठीक है? आपने उनकी इज़्ज़त करनी है, आपने अपने शौहर को जा के ना शिकायतें नहीं लगानी। देखिए, शौहर को नज़र आ ही जाएगा, एक ना एक दिन तो उसको नज़र आ ही जाएगा कि उसकी बीवी के साथ कितनी ज़्यादती हो रही है, उसकी बीवी के साथ कितनी नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, वो सब देख सकता है। आँखें अल्लाह ने उसको दी भी हैं, सब देख सकता है। इतना भी शौहर अंधा नहीं होता कि सारी की सारी गलती जो है ना वो अपनी बीवी की ही निकाल कर लेकर आ जाए। सारी की सारी गलती उसको ना बीवी की नज़र आए, ले माँ की और बहनों की कुछ नज़र नहीं आए। जो देखने वाला होगा ना देख सकता है। हमारी नानी कहा करती थी कि जिसकी आँखें होती है ना शौहर की, कोशिश करो कि ऐसे शौहर से शादी करो, ऐसे मर्द से शादी करो जो गूंगा, टेढ़ा और अंधा ना हो। अगर ऐसे बंदे से आपने शादी कर ली ना तो फिर आप कितना भी उसको कुछ दिखा लो वो कभी देख नहीं सकता। लेकिन जो खुद देखना चाहेगा ना वो आराम से देख लेगा कि कहाँ उसके साथ उसकी बीवी के साथ गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ उसके साथ ज़्यादतियाँ हो रही है। खुद स्टैंड लेगा, वो खुद आपके लिए स्टैंड लेगा, वो खुद आपके लिए जो है ना आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप पहले आई हैं नई-नई शादी होकर और आपने स्टार्ट कर दिया भरना, भई तुम्हारी उसने तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसे बोल दिया, तुम्हारी क्या नाम है, तुम्हारी जो है ना वो बहन ने मुझे ऐसे बोल दिया, वो मुझे ऐसे कहती है, मैं ये काम नहीं करूँगी, मैं वो काम नहीं करूँगी। अगर वो मुझे कोई बोलती है तो उनको बोल दो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं कमरे में से निकलूँगी ही नहीं। ये सबसे बड़ी आपकी जो है ना गलती है। जॉइंट फैमिली में जब शादी होकर लड़की आती है ना तो जॉइंट फैमिली में उसको काफ़ी साल गुज़ारने पड़ते हैं, आपको उनका रहना पड़ता है। शौहर चला जाता है आपका जॉब पे, आपको पूरा दिन आपने उनके साथ गुज़ारनी है। जब आपकी सास से, ननद से अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी तो आपको फिर वो घर नहीं, आपको वो जहन्नुम लगेगा। फिर आपका दिल करेगा कि मेरी शादी को बस कुछ महीने गुज़रे और मैं फटाफट शौहर को लेके ना अलग हो जाऊँ, खाना पकाना अपना अलग कर लूँ। ये सबसे बड़ी गलती होती है। आप अलग कर लेंगी, बेशक आप कर सकती हैं अलग, क्योंकि इस्लाम में भी यही है कि आप अगर चाहें तो आप अपने शौहर को बोलें, वो आपको अलग घर भी लेके देगा और आप रह सकती हैं। लेकिन आप अपने शौहर के दिल पे फिर कभी राज नहीं कर सकती, आप अपने शौहर के दिल पे कभी चढ़ नहीं सकती, क्योंकि उसको कहीं न कहीं यही लगेगा कि ये इसने मुझे मेरे माँ-बाप से दूर कर दिया, इसने मुझे मेरी माँ के साथ बिल्कुल अलग कर दिया, मेरी बहनों के साथ अलग कर दिया है। तो आपने जो है ना ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी। आपकी सास के साथ अंडरस्टैंडिंग अलग होगी, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी ना सास के साथ तो हो ही नहीं सकता कि आपका दिल भी करेगा अलग होने को। कहीं न कहीं ना जॉइंट फैमिली में जो है ना सिस्टम में जो है ना आपको बहुत फ़ायदे भी हैं। ऐसी बात नहीं कि सारे नुकसान ही हैं, फ़ायदे भी बहुत हैं। कभी ऐसा भी होता है कि आपके बच्चे रो रहे होते हैं, आपने नन को पकड़ा दिया, सास को पकड़ा दिया, आपने जो आपका कोई इम्पोर्टेंट काम है आपने वो काम कर लिया। ये भी बहुत है। अब आप मुझे देख लें, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। अब देखिए मैं जो वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ, मेरे ससुराल में किसी को नहीं पता कि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला ना आप बताना भी मत, वो खुद से जान लें वो अलग चीज़ है, मैं खुद नहीं बता रही उनको। और देखें अब मेरा माशाल्लाह से मेरा एक बेटा है, मैं किस तरह से करती हूँ। मेरी सास सँभाल लेती है जब मुझे काम करना होता है, मेरी ननद सँभाल लेती है क्योंकि मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ अच्छी बना के रखी हुई है। झगड़ा होता है, लड़ाई-झगड़ा होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती कि बस मैंने अपने शौहर को बोला मुझे अलग होना है, मुझे यहाँ से निकलना है, ये नहीं होता। आपने उस घर के आप सोचें आप उस घर का फ़र्द हैं। आपने किस घर में लड़ाइयाँ नहीं होती। शादी से पहले हम लोग अपने घर में भी बहुत लड़ते थे। ऐसा तो नहीं होता था कि हम लोग घर छोड़ के चले गए, नहीं होता था ना। आपने अंडरस्टैंडिंग ऐसे बनानी है कि आपने अगर लड़ाई होती भी है, हर घर में होती है, जिस घर में कहते हैं ना कि प्यार ज़्यादा होते हैं वहाँ लड़ाई भी होती है। अगर लड़ाई होती है आपने उसे फटाफट जो है ना लड़ाई को ख़त्म भी तो करा जा सकता है। आपने लड़ाई को आगे बढ़ने देना ही नहीं है। आपने अपनी सास के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखनी है। अगर वो कोई काम कहते हैं तो आप आराम से वो काम कर लें। अगर वो कहते हैं कि भाई आज आपने जो है ना भाई अपने मायके नहीं जाना, आप बोलेंगे ठीक है मैं कल चली जाऊँगी, नो प्रॉब्लम। आप एक दफ़ा उनकी बात मानेंगी ना, अगली दफ़ा वो आपको खुद कहेंगी ठीक है आप उस दिन मैंने आपको रोका था, आप अब दोबारा आप जा सकती हैं। और अगर वो फिर भी आपके ऊपर कोई रोक-टोक करती है ना तो आप अपने हस्बैंड को बोल सकती हैं उस दिन इन्होंने मुझे रोका था और आज मुझे ये फिर जाने नहीं दे रही है, फिर वो खुद स्टैंड लेंगे। आपने एटलीस्ट उनकी बात तो मानी ना, ये आप देखें। और एक बात और है कि ज़बान पे काबू। जिस बहू ने अपनी ज़बान पे काबू कर लिया ना, उसने पूरा घर जीत लिया। आपने अपने शौहर के साथ अगर ज़्यादा ज़बान चलाई, आपने अपनी सास के साथ ज़्यादा ज़बान चलाई, तो फिर मैं कहती हूँ आप यहाँ कितने भी अपने ससुराल में साल गुज़ार लें, आप खानदान में एक ही चीज़ से बदनाम होंगी कि इसकी बहू की ज़बान बहुत है, ये बहुत तेज़ है, ये बदतमीज़ी करती है, इसकी जो है ना किसी की इज़्ज़त नहीं करती। आपने अपनी ज़बान पे काबू करना है, ठीक है? ज़बान पे आप काबू करेंगी, आपने पूरा घर को अपना बना लिया। आपने अपनी सास को काबू करा अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से, अपनी खामोशी के साथ, तो आपका शौहर भी आपका हो जाएगा, बाकी जो घर के और लोग हैं वो भी आपके हो जाएंगे क्योंकि घर पे हुक्मरानी जो है ना वो सास की ही चलती है। आप कुछ भी कर लें वो सास की चलेगी क्योंकि काफ़ी भई ज़ाहिर-सी बात है वो उसका घर है, ठीक है? उसने उस घर में अपने बच्चे बड़े करे हैं, शादी होकर वो आई है, उसने अपने बच्चे बड़े करे हैं, जवान करे हैं, तो हुक्मरानी उसी की ही चलेगी। आप आके कल की
आई हुई लड़की अपनी हुक्मरानी वहाँ नहीं जमा सकती। कल की आई हुई लड़की वो लड़ाई झगड़े नहीं करवा सकती, लड़ाई झगड़े करवा कर सबको अलग नहीं कर सकती। वक्ती तौर पर वो सबको अलग कर देगी, लेकिन उसका शौहर कभी भी उसका हो नहीं सकेगा। शौहर उसके साथ अलग होने के बाद भी वो उसके दिल में यही शिकायत रहेगी, इसने मुझे सबसे अलग कर दिया, ये ऐसी खतरनाक औरत है। सबकी नज़रों में बुरा भी आपको हो जाना है और आपका खुद का भी इतनी जगहों पे नुकसान भी होगा ये। अब यहाँ पर मैं एक बात भी और कहना चाहूंगी कि अब ऐसा भी नहीं है कि सारी की सारी जो है ना बहुओं को ही सारा कॉम्प्रोमाइज करना है, सास को कुछ नहीं करना है। तो भाई आप ये भी देखें, बहुत सी जगह सास जो है ना बहुत टॉक्सिक होती हैं, वो बहुत लड़ती हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा करती हैं, वो बहुत ज्यादा मैं कहती हूँ जुल्म करती हैं अपनी ना बहू के साथ। ठीक है, मैं उनको भी यही बोलना चाहूंगी, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, अल्लाह पाक उनको भी इतनी हिदायत दे कि वो भी अपनी बेटियों के नसीब से डरे। क्योंकि देखें, अगर आप कल को अपनी बहू के साथ गलत करेंगे तो अल्लाह पाक ने आपको बेटी दी हुई है, आपकी बेटी भी कल को शादी होकर जाएगी, आपकी बेटी के साथ क्या सुलूक होगा आपको नहीं पता कि आपकी बेटी का क्या नसीब होगा। वो कितना मौक़िफ़ात अमल है। आज आप किसी की बेटी को रुलाएंगी, आज आप किसी की बेटी के साथ जुल्म करेंगी, गलत करेंगी, कल को आपकी बेटी के साथ होगा, वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो यही कहना चाहूंगी कि जो टॉक्सिक हमारी सांसें हैं ना, अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे। उसके लिए मैं अलग अलग से वीडियोस बनाऊंगी कि जो टॉक्सिक सांसें होती है ना, उनके साथ किस तरह से हमें हैंडल करना चाहिए उनको। लेकिन फिलहाल यहाँ बात हो रही है कि अगर आपको अल्लाह का फजल करम से एक अच्छी सांस मिल गई है ना, तो आप उनको उसका दिल जीतने की कोशिश करें। ये नहीं कि आपने उसके बेटे से उसको अलग कर देना है, ठीक है ना। क्योंकि देखें, ऐसा भी होता है कि पूरे घर की जिम्मेदारी ना एक बेटे के ऊपर होती है। किसी के घर में एक बेटे होते हैं, किसी के घर में बहुत सारे होते हैं। और ऐसा भी होता है कि बहुत जिसका घर में एक बेटा भी है या सबसे बड़ा बेटा है ना, तो उसकी इसको ज्यादा जिम्मेदारी है, उसकी सैलरी अच्छी होती है ना, तो वो पूरे घर को सपोर्ट कर रहा होता है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है बीवी को, सबसे ज्यादा बीवी को ना यही चीज बुरी लगती है कि मेरा शौहर क्यों घर वालों की करता है। वो अपनी माँ को पैसे देता है, वो अपनी बहनों को पैसे देता है। तो देखें, सबसे पहला हक ना, कहते हैं ना कि मर्द के ऊपर सबसे पहला हक उसकी माँ का है, औरत के ऊपर सबसे पहला हक उसके शौहर का है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें, ठीक है ना। माँ को बेटे से अलग कभी भी नहीं किया जा सकता, अल्लाह पाक ने रिश्ता ही ऐसा बनाया है। लेकिन आप उसकी इज़्ज़त करके जो है ना, अपने शौहर का भी दिल जीत सकती हैं और उसके दिल में भी जगह बना सकती हैं। कोशिश करें, अगर आपकी सास अच्छी है ना, तो आपने जो है ना उसको प्यार मोहब्बत से ही दिल जीतना है। आप लड़ाई झगड़ा करके जो है ना उसके दिल में भी अपनी जगह ख़त्म नहीं करवानी है, और ख़ासतौर पे अपने शौहर के लिए अपने आप को बुरा नहीं करना है, ठीक है। शौहर का दिल आप वैसे ही जीत लेंगे जब आप सास के साथ अच्छा रवैया रखेंगे, जब आप सास की इज़्ज़त करेंगी, घर वालों की इज़्ज़त करेंगी, बहू बनकर रहेंगी, अपना घर समझेंगी। अगर आप अपना घर समझ के सबकी इज़्ज़त करेंगे, जैसे आप एक्सपेक्ट करती हैं ना कि मेरे घर में भी जो है ना मेरे शौहर सबकी इज़्ज़त करे, तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें, फिर आपका शौहर भी यही एक्सपेक्ट करता है कि ना मेरे घर वालों की भी ना ये मेरी बीवी इज़्ज़त करे, मेरी माँ की इज़्ज़त करे। कि सबसे बड़ा ना यहाँ पर शौहर फंसता है। जब मेरी सास की बहू की लड़ाई होती है ना, वो कहता है मैं कहाँ जाऊँ। एक तरफ माँ होती है और एक तरफ बीवी होती है, वो बीवी को भी नहीं छोड़ सकता और माँ को तो वैसे ही नहीं छोड़ सकता। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं आप लोगों से ना अपनी नानी का जिक्र करती हूँ। मेरी नानी जो है ना वो इतना प्यार करती थी अपनी बहुओं से, इतना प्यार करती थी, वो अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। वो इतना प्यार करती थी अपनी बहुओं से, लड़ती भी बहुत थी अपनी बहुओं से, डांटती भी बहुत थी, उनको काम भी करवाती थी भाई उनसे कि ये हर चीज़ उनको परफेक्ट होनी चाहिए। और कोई आके उनकी बहू को कुछ बोलता था ना, फिर वो लड़ती भी उनसे थी। वो अपनी बेटियों से ज्यादा अपनी बहुओं से प्यार करती थी। वो अपनी बेटियों को बोलती थी कि भाई आप अपने घर में अच्छी हो, यहाँ पर आके जो है ना ज्यादा मेरी बहुओं को तंग मत किया करो। वो इस तरह की औरत थी। उसने अपनी बहू को बहुत प्यार दिया, और उसकी बहुएं भी ना इस तरह से अपने माँ के साथ, अपनी सास के साथ रहती थी, जैसे लगता था कि वो सास नहीं है, उनकी माँ है। इतनी अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग है। मैं दिमाग में सोचती थी कि मैंने क्या कल को जब मेरा बेटा बड़ा होगा ना, उस वक्त तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी, क्योंकि मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे ना, तो मैं इस तरीके से ही रखूंगी अपनी बहुओं को कि बहू जो है ना वो सास के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकती, और सास जो है ना वो अपनी बहुओं के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकती। वो खुद उसको इतनी इज्जत देती थी, वो घर में खुद खुशी से काम करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके घर में जाकर ना, उनकी अंडरस्टैंडिंग देख के बड़ा अच्छा लगता था। मैंने कहा यार ये बड़ी अच्छी बात है, इनके घर में जाओ ना तो लगता ही नहीं है कि ना यहाँ पर कोई बहू बेटी ही लगती है। खैर बस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने का मौका मिला है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज। और जो है मुझे लाजमी ना अपने कमेंट में जो है ना आप लोग मुझे लाजमी अपनी राय का इजहार लाजमी दीजिएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों के इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज।